बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टीवी को हाला एंट्री पॉइंट से साजिद मोहर का सलाम कबूल कीजिए। इस तरह नौजवानों की फतह हुई, रात को नींद में थे, सख्त सर्दी थी, इसके बावजूद यहाँ से हिले नहीं है। और ये इनका कहना था कि जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं हो जाते तो हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। हमारे साथ मौजूद है शौकत नवाज मीर साहब, जो खुशखबरी यहाँ पे लेके आए, दिन रात जागे इस तहरीक को कामयाब करने के लिए, आपके हुकूक को कामयाब करने के लिए। सर, मैं चूंकि आप एक साल से आप सारी बातें कर चुके हैं कि एक्शन कमेटी क्यों बनी, ये मुतालबात क्या हैं, क्या होने जा रहा है, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने जो हुक्मरान थे, साथ ऑर्डिनेंस जारी हुआ तो हमने आप लोगों ने पूरे कश्मीर ने एहतजाज किया, शटर डाउन किया, उस वक्त इन्होंने खत्म नहीं किया। क्या वजह है कि कोआला पहुंच के जाके वो फिर झुकते और फिर नोटिफिकेशन जारी करते हैं, लोगों को तकलीफ पहुंचाते हैं? आपने क्या महसूस किया जब मुलाकात हुई? सर, नजर ये आ रहा है कि कुछ चीजें मुकद्दर में होती हैं और अल्लाह की तरफ से हर चीज का एक वक्त भी मुकर्रर है और हमारे लिए रब की तरफ से कुछ तकालीफ भी मुकर्रर थी, तो हमें ये सब चीज़ें रब पे छोड़ देनी चाहिए कि हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर था। और पहले भी आप देखें कि वो 3 शहादतें हुई और हमने एक कामयाबी हासिल की, और आज दोबारा रब की जो मखलूक है, मैं ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करूंगा पुंछ डिवीज़न का कि आज भी इस कामयाबी के अंदर पुंछ डिवीज़न का एक बहुत बड़ा किरदार है कि जब हमने मुजफ्फराबाद से और दीरकोट से सुबह 11 बजे उनको अपील की कि आप बजाय पतन जाने के आप लोग कोहाला पे आएँ, और हमें इस वक्त कोहाला में आपकी ज़रूरत है क्योंकि हमने बरारकोट का वो पॉइंट पकड़ा हुआ था, तो इन्होंने हमारी बात मानी और बजाय पतन जाने के ये इधर आए, जिसकी वजह से हमें एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई। और जहाँ तक रही बात कि अभी मैं ये कहूँगा, मैंने पहले भी ये बात कही है कि हमने जो उनसे मुज़ाकरात किए, बैठे, तो हमें कुछ चीज़ें इनकी समझ नहीं लगी कि मुज़ाकरात करने आते थे फिर चले जाते थे, और मैं हमेशा ये कहता था भाई तुम्हारा अख्तियार किसके पास है। लेकिन इस बार कि हमने जो देखा, सच्ची बात है कि इस रात जो हमारा हमने देखा, हमें वाकई वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवारुल हक बाख्तियार नजर आए, और जिस दिन वो बाख्तियार थे तो आपने देखा कि फौरी तौर पे हम रात को बैठे और ये कॉल ऑफ हो गई, कोई नुकसान नहीं हुआ, और हमारे स्टेट के वज़ीर-ए-आज़म ने अपना जो इख्तियार इस्तेमाल किया, जिसके लिए हम उसको मुबारकबाद देते हैं, उसका शुक्रिया अदा करते हैं। आप ये जो एक्शन कमेटी है, ये इस वक्त खतरा बन चुकी है उस निज़ाम के लिए जो 70 सालों से महरूम रखा है सियासत को, गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। सियासतदान और उनकी औलादें अमीर से अमीर तर होती जा रही हैं, और 6 महीने का भी आपको टाइम दिया गया है। आप नहीं समझते कि ये एक्शन कमेटी बहुत बड़ा खतरा उनके लिए, इसको कमजोर करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए वो भी हिकमत बनाएंगे? सर देखें, हमें तो अक्सर कहा गया अभी आप सियासी जमात बना लें, लेकिन जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के पास कोई ऐसा मैंडेट नहीं है कि हम कोई सियासी जमात बनाएं। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमने अवाम को इतना शऊर दे दिया है, कि अब जो आने वाले इलेक्शन होंगे उसके अंदर इन उम्मीदवारों को बहुत कुछ सोच के अपने हलकों में जाना पड़ेगा। ये जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की उन तमाम मेंबरान को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने अवाम को शऊर दे दिया, और उस शऊर की बदौलत आने वाला जो इलेक्शन होगा इन हुक्मरानों के लिए बहुत मुश्किल होगा। आखिर में सर ये बताएं, हमारे चैनल वॉइस जम्मू कश्मीर टीवी की तरफ से, कि जो रियासत जम्मू कश्मीर है, एक्शन कमेटी, ये नौजवान, ये जज्बा, मुस्तकबिल क्या है? सर, हमें जो पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा जम्मू कश्मीर चैनल का, और जो आपने मुस्तकबिल की बात की है कि मैं ये कहूँगा कि आप लोग इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहें। ये प्लेटफॉर्म आपका प्लेटफॉर्म है और इस हमेशा ये आपके हकूक के लिए बोलेगा, दिफा करेगा, लिहाजा इस प्लेटफॉर्म का जिंदा रहना आने वाली नस्लों की बका का मसला है। ये थे शौकत नवाज मीर साहब, जो दिन रात जागे आपके हकूक के लिए लड़े, आपके बच्चों के और आपकी नस्लों के मुस्तकबिल के लिए लड़ते रहे। और जितने भी ये नौजवान है, रात को ये सख्त सर्दी में, नींद की हालत में, भूखे प्यासे यहाँ बैठ के आपके लड़ते रहे, सबको याद रखिएगा। इसी के साथ साजिद मोहर को इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह ने की बात। अपनी ताकत जमाने से मनवाएंगे।